आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 26 जून की हेडलाइंस। बीआरएस के सरबराह और सीएम केसीआर इस माह की 26 और 27 यानी आज और कल महाराष्ट्र के दौरे पर है। वो आज सुबह हैदराबाद से बजरिए सड़क महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए और शाम को शोलापुर पहुंचेंगे। सीएम केसीआर के साथ वुज़रा, एमएलएज, एमएलसीज और दीगर अवामी नुमाइंदों का एक बहुत बड़ा काफिला शामिल है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA के जरिए 25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा उप्पल स्काई वॉक का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मेहदीपट्टनम में इसी तरह के स्काई वॉक का जल्द ही इफ्तिताह किया जाएगा। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR के हाथों उप्पल स्काई वॉक का इफ्तिताह आज सुबह 11 बजे अमल में लाया गया। इंजीनियरिंग और फार्मेसी कोर्सेज में दाखिलों के लिए तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TSMCET 2023 की काउंसलिंग आज से हुई शुरू। पहले मरहले के लिए उम्मीदवारों को बुनियादी मालूमात की ऑनलाइन फाइलिंग, प्रोसेसिंग फीस की अदायगी और हेल्पलाइन सेंटर के इंतखाबात के लिए स्लॉट बुकिंग, 5 जुलाई या उससे पहले सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए हाजिरी के लिए बुलाए जाने का है इम्कान। ईद उल अजहा जो जुमेरात यानी 29 जून को मनाई जाएगी। बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हैदराबाद में कुर्बानी के जानवरों बिलखुसूस भेड़ बकरियों की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। इस साल 10 किलो के भेड़ बकरी की कीमत पिछले साल 9,000 से बढ़कर 11,000 रुपए हो गई है। शहर के ताजिरों के मुताबिक कीमतों में ये अचानक इजाफा भेड़ बकरियों को शहर में लाने के ज्यादा अखराजात की वजह से हो रहा है। MIM के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी इन दिनों सिर्फ सियासी अज़ाइम से मुतासिर नहीं है, बल्कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवानों के अंदर इनकलाबी तब्दीली का महरिक भी बन रहे हैं। वो इस्लामी नौजवानों के लिए अखलाकी इक़्तिदार, किरदार की नशोनुमा व तालीमी इम्कानात को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ दे रहे हैं। इतवार को अपने 8 स्कूलों में से एक स्कूल में तकरीर के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने कम्युनिटी में नौजवानों की तरबियत के अहम मसले पर बात की। उन्होंने फ़ख्र मिल्लत सीनियर फॉर एजुकेशन एंड कैरियर गाइडेंस में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए असातिज़ा पर जोर दिया कि वो न सिर्फ तलबा की तालीम पर तवज्जो दे, बल्कि उनके अखलाक़ी और किरदार साजी पर भी तवज्जो दे। रियासत तेलंगाना में 3,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का अहद करने के लिए लुलु ग्रुप इंडिया के चेयरमैन और MD यूसुफ अली को IT मिनिस्टर KTR ने दी मुबारकबाद और अदा किया तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने कहा कि ये सरमायाकारी फूड प्रोसेसिंग और रिटेल सेक्टर में अमल में लाई जाएगी। असेंबली इंतखाबात से ऐन कबल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज 26 जून को तेलंगाना के सरकर्दा कायदीन को दिल्ली तलब किया है। असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली, BRS व BJP से बाज़ अहम कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत के मसले पर बातचीत का है इम्कान। रेवंत रेड्डी के अलावा अरकान पार्लियामेंट व असेंबली और सीनियर कायदीन को नई दिल्ली बुलाया गया। हैदराबाद में 15,000 नकली बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट हुए जारी। सेंट्रल क्राइम स्टेशन CCS हैदराबाद की जानिब से ई-सेवा और मी सेवा सेंटर्स की तरफ से फौरी मंजूरी के निज़ाम के तहत जारी करदा नकली पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट से मुतालिक केस की सरगर्मी से तहकीकात की जा रही है। पुलिस को पता चला है कि अब तक 15,000 जाली सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिला में एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में मुस्लिम खानदान के 25 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिला पेद्दापल्ली के सुल्तानाबाद मंडल में पेश आया। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 70 अफराद सवार थे। हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने राहत के कामों का आगाज करते हुए जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया।
मनासिक हज का बाकायदा आगाज हो गया है। इतवार की रात को लाखों हुज्जाज के तवाफ के साथ हालिया बरसों के सबसे बड़े हज का आगाज हो गया है और आजमीन की मिना की जानिब रवानगी जारी है। जारिया साल का हज कोरोना वायरस की वबा के बाद तादाद के एतबार से हालिया बरसों में सबसे बड़ा हज करार दिया जा रहा है, जो सख्त गर्मी के दौरान किया जा रहा है। इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मुकाम पर इस दौरान 20 लाख से ज्यादा इबादत गुजारों की मेजबानी की जा रही है, जिनका ताल्लुक 160 ममालिक से है। ये थी 26 जून की हेडलाइंस। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।